नमस्कार। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। हमारे पूरे शरीर में ब्लड के माध्यम से हर समय आयरन के पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, पूरे शरीर में बिखरे हुए हैं। पूरे शरीर में, हर अंग में, हर कोशिका में आयरन पार्टिकल्स होते हैं। और ये आयरन पार्टिकल्स चुंबकीय प्रभाव रखते हैं। इनका बेसिक प्रकृति चुंबकीय है। नॉर्थ और साउथ पोल, किसी भी आयरन का जो अणु है, मॉलिक्यूल है, उसके अंदर एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, चुंबक की तरह से। और जैसे ही वो किसी चुंबकीय फील्ड में पहुंचते हैं, वो अलाइन हो जाते हैं। नॉर्मल अवस्था में ये सब पार्टिकल्स रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कोई इनका अलाइनमेंट नहीं होता। लेकिन जैसे ही किसी इनको कोई मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल होता है, ये अलाइंड हो जाते हैं। पहले मैग्नेट के बारे में भी थोड़ा बताएं। मैग्नेट इसी तरह के जो पार्टिकल्स होते हैं, जब वो अलाइंड हो जाते हैं, सभी नॉर्थ पोल एक तरफ हो जाते हैं और जो उनका दूसरा एंड है, जिसको हम साउथ पोल बोलते हैं, वो दूसरी तरफ हो जाते हैं। तो ऐसा हर बॉडी मैग्नेट बन जाता है। और जो मैग्नेट बनाने का तरीका है वो भी यही है कि उनके अंदर एक इंड्यूस किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड, और वो पार्टिकल्स अलाइन हो जाते हैं और वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में चुंबकीय तत्व हर समय विराजमान है। ये पहली बात आयरन कम पार्टिकल्स है। फिर हमारे शरीर में सोडियम और पोटेशियम आयन भी हैं, पार्टिकल्स हैं। सोडियम और पोटेशियम पार्टिकल्स ये विद्युत चार्ज अपने ऊपर लिए रहते हैं और ये भी पूरे शरीर में मूव करते हैं। इनका प्रवाह हमारे मस्तिष्क से निकलने वाली तरंगें करती हैं, विचार करते हैं। तो आयरन पार्टिकल मैटर है और इसलिए वो ब्लड में रहते हैं। उनका बिहेवियर मैटेरियल होता है। और जो सोडियम पोटेशियम पार्टिकल्स होते हैं, ये तरंग रूप में विद्युत को प्रभावित करते हैं हमारे शरीर में, इसलिए ये ऊर्जा के परिचायक हैं। इस तरह से हमारे शरीर में हर समय एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, फील्ड हर समय प्रभावमान रहता है। जब ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, तो हमारा शरीर और उसके सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं। और जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं रहता, कहीं पर ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है, कहीं पर रेयरिफिकेशन हो जाता है, कहीं ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, कहीं कम प्रेशर हो जाता है, तो दोनों अंग, जहाँ ज़्यादा प्रेशर हो गया है विद्युत चुंबकीय तरंगों का और जहाँ कम प्रेशर है फील्ड का, वो दोनों ही अंग, दोनों ही पोर्शन हमारे शरीर के प्रभावित होने शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर कोई ना कोई कष्ट जनरेट हो जाता है। तो सामान्य जो बीमारियाँ होती हैं हमारे शरीर में, चाहे वो बोन रिलेटेड हों, चाहे ब्लड रिलेटेड हों, इसीलिए होती हैं क्योंकि हमारे फील्ड शरीर के अंदर जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं और जो चुंबकीय तरंगें हैं, चुंबकीय पार्टिकल्स हैं, वो कहीं मिसअलाइंड हो जाते हैं। उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहीं कहीं पर नॉर्मल नहीं होता, बिखर जाता है, यूनिफॉर्म नहीं होता।
अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे मस्तिष्क से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। जितने विचार समूह हमारे मन में आते हैं वो सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, और हमारा मस्तिष्क ही हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर के सभी अंग, हमारा ब्लड, हमारा हार्ट, ये सभी कुछ, हमारे अंदर बहने वाला करंट, ये सभी कुछ हमारे मस्तिष्क से ही गवर्न होता है। तो इस तरह से हमारे शरीर का जो भी विद्युत चुंबकीय फील्ड है, जिसको हम लोग ऑरा भी बोलते हैं, ये मस्तिष्क से ही गवर्न होता है। इसका पूरी जिम्मेदारी हमारे मन और मस्तिष्क पर ही रहती है। अगर ये सही ढंग से काम कर रहे हैं, अगर इनमें कोई उत्तेजना नहीं है, ये शांत हैं, तो हमारा शरीर का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा और शांत रहेगा, उसमें कोई पीक्स नहीं होंगी। लेकिन अगर किसी कारणवश हमारे शरीर में बड़ी उत्तेजना आ रही है, हम बहुत क्रोधित हो रहे हैं, हमें कोई शॉक लगा है, मेंटल शॉक लगा है, तो हमारे शरीर का ये फील्ड जो है वो प्रभावित हो जाता है, और फिर हम कहीं ना कहीं परेशान होना शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रो जो कई बार इको होता है हमारे माइंड का, हमारे हार्ट का, उसमें जिस तरह से तरंगें हैं ना, ऊपर जाती हैं फिर नीचे आती हैं, ऊपर जाती है फिर नीचे आती हैं, ये अगर हम योग भाषा में बोलें तो यही हमारे शरीर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, उसका बिहेवियर होता है। ये जितना स्ट्रीमलाइंड होगा, जितना स्मूथ रहेगा, उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। नॉर्मली आज के ज़माने में हर किसी ने अपना इको जो हार्ट का टेस्ट होता है कराया होगा, देखा होगा, उसमें एक चार्ट बनता है, ऊपर नीचे तरंगें चलती रहती हैं। तो ये इको सिस्टम या जो हार्ट का इको होता है वो हमारे शरीर का एक तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी को प्रतिबिंबित करता है। हमारा माइंड हमारे हार्ट को कंट्रोल करता है, हार्ट ब्लड को कंट्रोल करता है, और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर का जो चार्ज सिस्टम है, सोडियम, पोटेशियम, आयन्स हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये सब कंट्रोल रहता है। हमारे स्वस्थ रहने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि हम जितना अपने इस फील्ड को यूनिफॉर्म रखेंगे, शांत रखेंगे, उतना ही ये हमारे शरीर को सुचारू रूप से रखेगा। तो और इस तरह से हमारी जो आंतरिक ऊर्जा है, एक्चुअली ये सब आंतरिक ऊर्जा है हमारी, इसका हुआ मतलब ये इसका जो वेस्टेज होता है वो रुक जाएगा। और ये हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए ध्यान प्रक्रिया है। ध्यान प्रक्रिया में हम अपने माइंड को नियंत्रित करने की चेष्टा करते हैं। माइंड से निकलने वाली सभी तरंगें नियमित रहें, उद्वेलित ना हो, शांत तरह से बिहेव करें। ये ध्यान प्रक्रिया का एक प्रमुख अंग है। तो ये ध्यान प्रक्रिया, और ये एक तरह से हमने अपने शरीर में ध्यान द्वारा ये प्रभावित होने वाले तरंगों का उल्लेख किया। एक और पार्ट भी है, ये दोनों ये सब हमारे अंदर हो रहा है, इसमें एक और पार्ट भी है, और वो है बाहरी तत्व, आइडियाज। क्योंकि जो विचार समूह हमारे माइंड में एंटर कर रहे हैं वो बाहर से भी आ रहे हैं, सब कुछ हमारे अंदर जनरेट नहीं हो रहा है। आंखें बंद कर लो तो आंखें देखना बंद कर देंगे, कान में थोड़ा रुई लगा लो तो कान भी सुनना बंद कर देंगे, बिल्कुल एकांत में बैठ जाइए तो स्पर्श का भी आपका अनुभव नहीं होगा। तो इस तरह से हम बाहरी जो घटनाएं घट रही हैं उससे अपने आप को विमुख करने की चेष्टा करते हैं, तटस्थ रहने की चेष्टा करते हैं, लेकिन ये सब बेकार की बात है, ये सब कुछ होता नहीं।
असली बात है कि हम ये नियमित अभ्यास कैसे करते हैं कि जो बाहर के आइडिया जा रहे हैं, बाहर की जो तरंगें आ रही हैं, वो हमको उद्वेलित ना करें, परेशान ना करें। तो उसमें एक तो दायित्व हमने सब अपने ऊपर ले लिया। हम ध्यान करेंगे, हम कोशिश करेंगे, हम कोई किसी से प्रभावित नहीं होंगे। ये हमारा अपना इंटरनल मामला है। लेकिन बाहरी जगत में हमारा प्रभाव बहुत कम है, न्यून है। घटनाएं घटती हैं। तो अभी जितनी हम बातें कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं अपनी आंतरिक ऊर्जा से जुड़ी हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊर्जा का पार्ट है, तरंगें सब ऊर्जा हैं, जितने भाव हैं, भावनाएं हैं, वो सब ऊर्जाएं हैं। बुद्धि भी ऊर्जा है, चेतना शक्ति भी ऊर्जा है, सब एनर्जी है। क्योंकि किसी को भी आप देख नहीं सकते, सब अदृश्य हैं, लेकिन हमको प्रभावित कर रही है। गुस्सा आता है वो प्रभावित कर रहा है, मोह होता है तो प्रभावित कर रहा है। हर भावना, हर भाव और बुद्धि तरंगे हैं, हमारे शरीर में बह रही हैं, हमको प्रभावित कर रही हैं। और हमारी एक कंट्रोलिंग पावर, जिसको हम ध्यान के द्वारा एनर्जाइज करने की चेष्टा करते हैं, जिसको शक्ति प्रदान करने की चेष्टा करते हैं, ये हमारी ऊर्जा का प्रतिबिंब है। हमारी जितनी ऊर्जा होगी हम उसी को नियंत्रित कर पाते हैं। ऊर्जा कमती बढ़ती होती है, कोई ज़्यादा ऊर्जावान है, कोई कम ऊर्जावान है। तो ये इस तरह से हम अपनी ऊर्जा को नियंत्रित तो कर लेते हैं, लेकिन ऊर्जा आएंगे कहाँ से? अगर ऊर्जा में कहीं डिप्रेशन हो गया है, कहीं ऊर्जा घट गई है, तो ऊर्जा लाएंगे कहाँ से? ऊर्जा कहाँ से आएगी? और क्या हम इतने परफेक्ट मेडिटेटर हो गए हैं, इतना अच्छा ध्यान लगाने लग गए हैं, समाधि अवस्था में पहुँच गए हैं कि अपनी ऊर्जा एक जगह से लगा के दूसरी जगह लगा दें, जहाँ कमती हो गई है वहाँ ले आएँ? ये थोड़ा मुश्किल प्रक्रिया है, कर सकते हैं। और भक्ति शब्द जब आता है तो भक्ति हम जो हमारा थर्ड फोर्स है, सुप्रीम पावर है, भगवान है, ईश्वर है, कृष्ण है, उनसे जोड़ते हैं। अभी तक हमने अपनी ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में ही ध्यान दिया, डिस्ट्रीब्यूट करने की चेष्टा की। लेकिन भक्ति द्वारा हम अपनी ऊर्जा को, ऊर्जा का जो अथाह सागर है, इनफाइनाइट एनर्जी उनके पास है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। और जब हमारी मैग्नेटिक कॉर्ड, अगर हम बहुत ध्यानस्थ होने की चेष्टा हमें आ गई है, हम ध्यानस्थ हो जाते हैं, तो हम ये तुरंत महसूस कर पाएंगे कि हमने अपने आप को, अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको सीधा डायरेक्टली कृष्ण से कनेक्ट कर दिया। ये भक्ति है। जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को हम अपने शरीर में घुमा रहे हैं, देख रहे हैं, चला रहे हैं, उसी मैग्नेटिक कॉर्ड को कृष्ण से जोड़ना, उनसे लिंक एस्टैब्लिश कर लेना, ये भक्ति का पार्ट है, ये भक्ति का प्रोसेस है। तो इस तरह हम देखेंगे कि ये एक पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है। जितनी बातें अभी मैंने बोली हैं, समझी हैं, ये मेरे अभ्यास के बिंदु हैं। मैं इनसे अभ्यास करता हूँ और उनके प्रभाव को देखता हूँ। तो इस तरह मैंने देखा कि अगर हम कहीं हमारी एनर्जी कम हो रही है और अगर हम कृष्ण से हमने अपना मैग्नेटिक फील्ड जोड़ दिया, हमने अपना ध्यान उनके चरणों में लगा दिया, हम उनके पास जाके बैठ गए, तो ये तुरंत हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। और एक बात जो अभी हमने बोली थी ना, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये विद्युत चुंबकीय तरंगें जो हैं, या जो भी तरंगें हैं, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, लगभग 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। तो इनको कहीं भी जाने में माइक्रो सेकेंड्स लगती हैं। मैं यहीं बैठे बैठे अगर कृष्ण को मैं
जो बद्रीनाथ में उनका रूप है उस पर फोकस करना चाहूँ, वहाँ पहुँचना चाहूँ, कुछ पल मतलब माइक्रो सेकेंड्स मैं अपनी ऊर्जा तरंगों को बद्रीनाथ में कृष्ण जी से जोड़ सकता हूँ, द्वारका में कृष्ण जी से जोड़ सकता हूँ, वृंदावन में बांके बिहारी से जोड़ सकता हूँ। ये अभ्यास की बात है। और द मोमेंट, जिस क्षण मेरा तरंग, जिस क्षण मैं वृंदावन में बांके बिहारी जी से कनेक्ट होऊंगा, तुरंत मेरी ऊर्जा उनकी ऊर्जा से कनेक्ट हो जाएगी। जितनी मेरी क्षमता होगी, जितना मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना मेरे यहाँ मैग्नेटिक कॉर्ड है जो उनसे कनेक्टेड है, उसकी क्षमता होगी, उसी अनुपात में मैं उनसे ऊर्जा लेने का पात्र बन जाऊंगा। और जब मैं उनसे ऊर्जा ले पाता हूँ और ऊर्जा को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना सीख जाता हूँ, तो मेरी बीमारी, मेरा जो अस्वस्थता है, जो प्रॉब्लम है, बहुत कम हो जाएगी, होगी ही नहीं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। और अगर हो भी जाएगी तो बहुत कम मेडिसिन से, बहुत दवाओं की बहुत थोड़ी सी खुराक से ठीक हो जाएगी। तो ये जो हम भक्ति की और ध्यान की बातें करते हैं, ये बातें नहीं हैं, ये हमारे जीवन की आधार है। हमको एक स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। तो अगर हम इसको कार्यशाला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये सब बातें करने से नहीं, अभ्यास से आती हैं, बोलने से नहीं, सुनने से भी नहीं आएंगी। सुनने से आपका ध्यान थोड़ा उधर पहुंचेगा, लेकिन अभ्यास करना होगा आपको। अभ्यास करने के लिए एक मार्गदर्शन भी चाहिए। तो अगर आप रुचि रखते हैं, आप श्री बिहारी जी की बैठक से जुड़ना चाहें, तो हमें कमेंट में अपना इंटरेस्ट शो करें, क्योंकि अब ये एक हकीकत में है, बातें नहीं है, बातों से कुछ नहीं होने वाला है। बातों से सिर्फ हम आकर्षण हो सकते हैं, करना हमें पड़ेगा। वी हैव टू डू प्रैक्टिस फॉर इट। आइए, हम आपको आमंत्रित करते हैं, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। भक्ति और ध्यान में थोड़ा समय व्यतीत कीजिए जीवन का, और जीवन को आनंद में बनाइए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।